भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आशा करते हैं आप सब और समस्त मसीही परिवार और सारी जाति जो भी परमेश्वर के द्वारा बुलाई गई है इस उद्धार के संदेश के द्वारा अनंत जीवन के लिए, वो प्रभु में भयचंगी पाई जाती है। इस संकट काल में भी, इस क्लेश काल में भी, जब सारा जगत कुंभलाता है और परमेश्वर को पुकारता और ढूंढता है। तो आज इस क्लेश काल के निमित्त, ये जो क्लेश काल से हम लोग जो गुजर रहे हैं, तमाम विपत्ति, तमाम आपदाएँ, कोरोना वायरस और तमाम संकट और तमाम ट्रिब्यूलेशंस जो दुनिया में हो रही हैं, तमाम घटनाएं जो दुनिया में हो रही हैं, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, आज मानव जाति को उद्धार की आवश्यकता है। आज मानव जाति को सच्चे परमेश्वर की आवश्यकता है। मानव जाति को छुटकारे की आवश्यकता है। और आज के समय के लिए या बीते समय के लिए भी मनुष्य जब से इस पृथ्वी पर आया है, उत्पत्ति हुआ है, तब से शांति की खोज कर रहा है, परंतु शांति उसे ना मिल पाई, क्योंकि संसार की शांति उसे वो उद्धार नहीं दे सकती जो परमेश्वर उसको अनुग्रह में सेंत में देता है। और इसीलिए हमारा जन्म भी हुआ है कि हम यहोवा को जानें और पश्चाताप करके स्वर्ग के राज्य को सेंत में प्राप्त करें। क्योंकि जब हम जानते हैं कि शैतान ने घमंड करके, पाप करके स्वर्ग के राज्य से अपना स्थान खो दिया, तो परमेश्वर को यह भाया कि हम जैसे पापियों को अनुग्रह के द्वारा, सेंत में दया के द्वारा, हम पापियों को अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा में यीशु मसीह के मांस लहू के द्वारा स्वर्ग का राज्य दें। तो आइए, इस उद्धार जो सबको मिलता है, सारे मनुष्य जाति के लिए है, इस उद्धार का आह्वान करने के लिए आज जो हमें परमेश्वर का वचन जो पवित्र शास्त्र में मिलता है, पवित्र आत्मा के सिखाने से, अगुवाई से और मार्गदर्शन से, उसको हम लोग जो देखेंगे और जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, यह हमें मिलता है यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय और पद संख्या 6 से लेकर 9 तक। पहले हम लोग इसको पढ़ लेंगे और देखेंगे परमेश्वर यहोवा हमसे क्या चाहता है। और हम सभी पापी जो परमेश्वर की महिमा से रहित हैं और जो भटक गए, जो अपने चाल चलन का दंड पाते हैं इस जीवन में और अधर्म में जीवन बिताते हैं और अधर्म का सामना करते हैं, बुरे का सामना करते हैं, बुराई के बीच में रहते हैं, परमेश्वर हमसे पश्चाताप के लिए और अपने आप को प्रकट करने के लिए, उस उद्धार के लिए कैसे आह्वान करता है। तो यशायाह नबी की पुस्तक 55वां अध्याय पद संख्या 6 से 9, यहाँ परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उससे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक जैसी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। यहाँ तक आमीन। तो यहाँ हम लोग देखते हैं पिता परमेश्वर यहोवा जो स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र सब जातियों का, सारी सृष्टि का सृजनहार है, वो क्या कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, उसकी बाट जो हो। हम लोग देखते हैं यीशु मसीह ने, जब जगत ने व्यवस्था के द्वारा, जब जगत ने अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर को ना जाना, उसको ठुकरा दिया, व्यवस्था के द्वारा जगत दोषी ठहरा, भले बुरे का ज्ञान तो हमने पा लिया। हम देखते हैं अदन की वाटिका में आदम और हव्वा ने, परंतु अपने आप को हमने पाप और शैतान के अधिकार में दे दिया, अधीनताई में कर लिया। उसी प्रकार इजरायलियों के जीवन हम लोग देखते हैं, व्यवस्था तो हमने पा लिया, परंतु पाप और श्राप, शैतान को हमने अपने ऊपर अधिकार दे दिया। हम लोग देखते हैं मूसा ने सांप ऊंचे पे उड़ाया था उस ब्रॉन्ज के पोल पर, परंतु परमेश्वर ने हमें चंगा किया था। हम लोग देखते हैं जंगल की कहानी में, जब वो 40 वर्ष तक उस जंगल में भटकते रहे थे। तो उसी प्रकार हमने अपने कर्मों से अपने ऊपर पाप और श्राप और शैतान का अधिकार खुद ही लाद दिया था, परंतु परमेश्वर ने हमारे जीवन से उस श्राप और पाप का बोझ को उतारा है और उठाया है और अपने देह और आत्मा में लिया है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया है कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया है कि जो को इस पर विश्वास करे वह नाश ना होवे वरन अनंत जीवन पावे। वह हमारे लिए आया, उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया, अपना लहू मांस दिया और अपना पवित्र आत्मा से अभिषेक देता है कि स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आया, हम पापियों को खोजने के लिए आया, अपनी भेड़ों को खोजने के लिए आया। और क्या कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। और हम लोग जानते हैं जैसा परमेश्वर वचन कहता है, जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है उसके लिए वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है।
यदि हम परमेश्वर से परमेश्वर की आत्मा वचन और उसके ही खोज में लगे रहेंगे तो परमेश्वर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? परमेश्वर अपने मांगने वालों को यीशु मसीह के मांस लहू में उद्धार और छुटकारा क्यों ना देगा? परमेश्वर अपने मांगने वालों को, ढूंढने वालों को, खटखटाने वालों को अपने हृदय के द्वारों से जीवन के जल की नदियाँ, जीवन का बहता लहू और मांस क्यों ना देगा? जीवन जल की नदियाँ उनके हृदय में बह निकलेंगी, उनके देह में बह निकलेंगी, वो एक सोता बन जाएगा। वह क्यों ना देगा? वह तो अपने मांगने वालों को अनुग्रह के साथ और भी देता है, वह तो और भी अनुग्रह करता है। अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु देता है। प्रभु तो बुद्धि मांगने वालों को, ज्ञान समझ शिक्षा मांगने वालों को बिना उलाहना किए हुए देता है। जैसा परमेश्वर कहता है, मांगो, ढूंढो और खटखटाओ, मैं द्वार पर खड़ा हूं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, वचन कहता है कि दुष्ट हर एक को, यहाँ पापी हम लोग परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यदि हम लोग अपने अनर्थकारी और दुष्ट चाल चलन, बुराई, ठोकर और दुष्टता जो भी संसार में पाए जाते हैं, बुरी लालसाएं, बुरी अभिलाषाएं, बुरी संगति, बुरे चाल चलन, हम सब जानते हैं, हम सब दुनियादारी में जानते हैं भला और अच्छी की बातों को, अपने कर्मों से भी हम समझते हैं। परंतु परमेश्वर का ऐसा सुसमाचार जब हम पर प्रकट हुआ है तो हम सब सही और गलत को आमने सामने जानने लगते हैं। परंतु अपनी इच्छाओं के बोझ तले हम पाप के दासत्व में बार बार चले जाते हैं। तो इसलिए यदि हम परमेश्वर की सहायता मांगेंगे और अपनी अनर्थकारी और दुष्ट जो चरित्र है, जो बुरे विचार हैं, छोड़कर यहोवा की ओर आना चाहेंगे और यहोवा को पुकारेंगे कि हे प्रभु परमेश्वर यहोवा, हमारे जीवन में आइए, हमें छुटकारा दीजिए, हमारे जो अनर्थकारी सोच है, जो बुरे विचार हैं, जो हमारा अधर्म, उसको माफ़ कीजिए, हमारे मन हृदयों को शुद्ध कीजिए, अपने हाथों में रखिए, हमारी देह आत्मा को वो हमें संभालेंगे। यदि हम यहोवा को आत्मा सच्चाई से ढूंढेंगे तो वो हमारे जीवन में आएंगे, वो हमारा छुटकारा देंगे। क्योंकि प्रभु कहता है कि उनके विचार और हमारे विचार एक समान नहीं है। परमेश्वर हम पापियों का विनाश नहीं चाहता, उनकी गति हमारी गति एक सी नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर ने आज तक जगत का अंत क्यों नहीं किया? परमेश्वर ने क्यों कहा कि जब तक राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार ना हो जाएगा तब तक अंत ना आएगा? क्योंकि प्रभु चाहते हैं जाति जाति तक, कोने कोने तक, एक एक मनुष्य तक, कुचले, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, हर एक ऊंचे से लेकर गरीब तबके के लोगों तक, पुरुष, स्त्री, बच्चे, बूढ़े, जवान, तमाम जाति के लोगों तक सुसमाचार का प्रकाश और प्रचार पहुँचे कि वह परमेश्वर में पश्चाताप के साथ आएँ। और इसलिए परमेश्वर ने इस जगत को अब तक रखा है अपने वचन के द्वारा कि ये जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। नाशवान तो नष्ट होगा, जो दुष्ट दया करने के बाद भी कुटिलता नहीं छोड़ते, परंतु वो जो अविनाशी बीज से जन्मेगा, वो जो यीशु मसीह के बुलाहट को सुनेगा और समझेगा और पवित्र आत्मा के द्वारा उसके मार्गदर्शन में आएगा, उसके द्वारा उद्धार को चखेगा, वह कभी नष्ट ना होगा। वह परमेश्वर के विचारों से भर जाएगा और परमेश्वर की गति में आगे बढ़ेगा। इसलिए प्रभु कहता है उनकी गति, उनके विचार हमारा नाश करने को नहीं है परंतु हमारा उद्धार करने को है। और प्रभु यह भी कहता है कि उनके सोच विचार और उनकी गति में आसमान और ज़मीन जैसा अंतर है हमारे और उनके बीच में। जैसे आसमान और ज़मीन में अंतर है वैसा हमारे विचार, उनके विचार, हमारी गति, उनकी गति में। तो परमेश्वर इतना सर्वशक्तिमान है कि उनकी सोच आसमान और ज़मीन के बराबर है, उनसे बड़ी है। उनकी गति आसमान और ज़मीन के बराबर और उनसे बड़ी है। इसलिए जब हमारा ऐसा परमेश्वर है, जो हमारा ऐसा छुटकारा देने वाला है, जो हमें ऐसा उद्धार देना चाहता है, जो हम सब पापियों को दया करना चाहता है, तो आइए अपने पापों को हम दीनताई से माने और परमेश्वर के निकट आए। यीशु मसीह के मांस लहू में पवित्र आत्मा का छुटकारा। हम सब जानते हो जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति यीशु मसीह का मांस लहू, जो जीवन मार्ग और सत्य है, जो जगत का छुटकारा देने वाला, जगत का तारनहार, उद्धार करता है। आइए हम सब उसके पास पश्चाताप करके लौटें। हर एक मंडली, हर एक कलीसिया इस चैनल की जो इस वचन को सुन रही है, आप आज ही अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आज ही अपने पापों को दीनताई से मान लें और परमेश्वर के निकट आ लें और परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए और कहें, हे प्रभु हमारे जीवन में आइए, आपको हम खोजते हैं। बीते दिनों में, आज के दिनों में, आने वाले दिनों में जो भी जाने अनजाने हमसे अपराध हो जाते हैं प्रभु, उनको क्षमा कर। हमारे विचार और आपकी गति ज़मीन और आसमान से भी बढ़कर है, उतना अंतर है प्रभु। हमारे अधर्म को क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर, ऐसी प्रार्थना कीजिए। उनके वचनों से शिक्षा लीजिए, फिर आत्मा में जाइए, द्वारों में अपने कोठरियों को बंद कीजिए और उस एकांत में परमेश्वर के साथ अपने विचारों को रखिए, प्रार्थनाओं को रखिए, पश्चाताप कीजिए और कहिए, प्रभु मेरे अनर्थकारी और दुष्ट चाल चलन चरित्र जो है मेरे मन में, हृदय में, शरीर, आत्मा, प्राण, सांसों में जो पाप मैंने किए, जो पाप मुझ में हैं या जो पाप जाने अनजाने मुझसे हो जाते हैं, उस दुष्टता को, उस ठोकर को ही मेरे जीवन से नष्ट कर, उस अशुद्धता, अशिद्धता को ही मेरे जीवन से नष्ट कर और अपने देह और आत्मा से मुझे भर दे प्रभु, कि तेरी बड़ी दया में जीऊँ, तेरी बड़ी दया में मरूँ और तेरे अनंत उद्धार को देख सकूँ, तेरे अनंत आशीष को प्राप्त कर सकूँ प्रभु, और तेरी जो व्यवस्था है उसको पूरा कर सकूँ प्रभु। पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा तुझ में जीऊँ और अनंत जीवन तक जीऊँ।
तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा बहुतायत की आशीष को रिसीव करे। इस मैसेज को अपने लोगों के साथ जो इस चैनल के नहीं सब्सक्राइब किए हैं और जो इस संदेश को नहीं जानते हैं, जो मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के संदेश को सुनना चाहते हैं, आत्मिक उद्धार को पाना चाहते हैं, यदि आप लोग उनको भी सहभागी बनाना चाहते हैं, उनका भी उद्धार चाहते हैं, तो उनको भी इस मैसेज को शेयर करें और बहुतायत से शेयर करें और प्रभु की बहुतायत की आशीष को प्राप्त करें। आमीन।